हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं संदीप मरकाम आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज चलिए हम लोग क्या देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ्स का। ठीक है, चैप्टर नंबर 8, जिसमें क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है। त्रिकोणमिति अनुपात के प्रश्नावली 8.2 के सारे क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के सारे एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लिए थे पूरे सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, अभी इस वाले प्रश्नावली में हम करेंगे 8.2 के सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में। ठीक है, वन शॉट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको ये टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, ये टेबल याद होगा तभी हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम इस टेबल के बारे से चर्चा कर चुके हैं, तो ये टेबल बिल्कुल याद होना चाहिए। फिर भी एक बार इस टेबल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक ट्रिक होता है। ठीक है, ट्रिक या तो ये पहले वाले लाइन को याद कर सकते हो। ठीक है, 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, इस प्रकार से याद कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग आसानी से रूट लगा करके 0, 1, 2, 3, 4 इसमें से किसका भाग दे देना आप लोग, इसमें भाग दे देना आप लोग, 2 का भाग दे देना। ठीक है, सभी में, तो आसानी से ये मान निकल जाता है। ठीक है, अब ये मान अगर हम लोग याद कर लिए, पहले वाले लाइन को लिख लिए, ठीक है, सही तरीके से इस प्रकार टेबल बना के, तो आसानी से हम पूरा मान को निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए इस वीडियो में। देखिए, इसका दिशा पलट देंगे, कॉस के लिए इसका दिशा पलट देंगे। एक एक को पहले लिखेंगे, इधर से लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, सामने से एक लिखिए √3/2, 1/2, फिर इसको लिखे यहाँ पर और 0 को लिख दिए वहाँ पर। इस प्रकार से कॉस का हमको मान पता चल जाता है। अब साइन और कॉस का मान पता चल गया तो हम लोग आसानी से tan का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे tan का? tan का हम लोग एक फार्मूला होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ए लगा करके ए लगा सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे 0/a, तो ये मान निकलेगा। उसी प्रकार 1/2 भागित √3/2 करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सारे मान tan का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए tan का निकाल लिए तो cot का आसानी से निकाल सकते हैं। cot का कैसे निकालना है, दिशा चेंज करना है, सिर्फ इधर से लिखते हुए आना है। ठीक है, cot का निकल जाएगा। अब देखिए sec का कैसे निकालना है। sec का निकालने के लिए हमको, sec किसका उल्टा है, cos का उल्टा, cos का उल्टा sec होता है। तो देखिए cos में चलेंगे, sec के लिए cos में चलेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो 1/1 हो जाएगा, एक ही। इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसको उल्टा करेंगे तो 2/2 आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा और इसको उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी। ठीक है, सेक का भी निकाल लिया आसानी से। अब निकालना हमको क्या का, कॉसेक का निकालना है। तो देखिए कॉसेक का निकालने के लिए फिर से हमको दिशा चेंज कर देना है। तो इस प्रकार से पूरा टेबल को हम लोग जब भी एग्ज़ाम हॉल में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारे पास में टाइम नहीं रहेगा, तो इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग आसानी से टेबल बना करके पूरा टेबल तैयार कर सकते हैं और टेबल की मदद से ऐसे क्वेश्चन को, प्रश्नावली 8.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण हो या प्रश्नावली के सारे सवाल, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें टोटल कितने पार्ट हैं, इसमें टोटल 5 पार्ट है। कितने पार्ट है इसमें, टोटल 5 पार्ट है। तो हमको एक एक करके पाँचों पार्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट क्या दिया है इसमें। पहला पार्ट दिया है, देखिए साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ये दिया है। यहाँ पर गुणा है, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह दे दिया, यहाँ पर गुणा है। तो सिर्फ हमको टेबल को देखकर मान रखना है और साइन को रखना है, अपने आप आंसर मिल जाएगा हमको। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान, देखिए यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान, यहाँ पर देखिए साइन है तो साइन 60 डिग्री का देखना है हमको। ये देखिए 60 डिग्री क्या है मान, √3/2। टेबल की ज़रूरत पड़ रहा है कि नहीं, हमको पड़ रहा है। तो साइन 60 डिग्री का मान है हमारे पास में √3/2। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए गुणा लगा देते हैं यहाँ पर। अब देखिए
कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है हमको। तो देखिए कॉस 30 डिग्री का मान वही है √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2। अब बीच में क्या का साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगा देंगे हम। ठीक है भाई। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान देखना है हमको, कहाँ ये 30 डिग्री, तो 1/2 दिया है, तो साइन 30 डिग्री की जगह 1/2 लिखेंगे और गुणा कॉस 60 डिग्री का मान देखेंगे, कॉस ये 60 डिग्री का मान 1/2। तो ये मान निकालते जल्दी जल्दी आना चाहिए। अब पूरे मान को हम लोग रख दिए, अब इसको चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करते आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन करते नहीं आएगा तो हमारा आंसर ही गलत हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन करते आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है, देखिए √3 का गुणा √3 के साथ में करेंगे, गुणा है तो ऊपर ऊपर वाले के साथ में करेंगे, ठीक है, और नीचे नीचे वाले के साथ में करेंगे। चलिए ऊपर ऊपर वाले के साथ में करते हैं। तो देखिए यहाँ √3 का गुणा √3 के साथ में करेंगे ऐसे, तो ये क्या क्या हो जाता है, √3 का स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर से एक कट जाता है, तो क्या बचता है, 3 बचता है, ठीक है। क्या बचता है, 3। तो √3 और √3 का गुणा करते हैं तो 3 आता है हमारे पास में। तो ये हो गया 3, और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। 3/4 मिल गया, बीच में क्या है, साइन, इसको तो सॉल्व कर लिया। अब इसकी बारी, 1 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, 2 भिन्न आ गया हमारे पास में। अब 2 भिन्न आ गया तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, अगर भिन्न में है और जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। वो कैसे, एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए यहाँ 4 और 4 लिखेंगे, 4 का यहाँ पर भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 के आते तक, ठीक है। तो सिर्फ क्या मिला हमको, 4, तो यही 4 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है भाई। एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब देखिए 4 है, अब 4 में 4 का भाग देंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, एलसीएम कैसे लेते हैं। 4 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 आया, क्या आया, 4 एकम 4, 1 आ रहा है ना। 1 को ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देंगे 3 के साथ में, 3 एकम 3, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे, फिर 4 में 4 का भाग देंगे, जैसे यहाँ पर किए वैसे यहाँ पर भी करेंगे। 4 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 आएगा, और 1 का गुणा 1 के साथ में कर देंगे, ठीक है। इतना तो बेसिक आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब देखिए 3 और 1 को 4 जोड़ेंगे तो 4/4 आ गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बराबर 1। तो हमारा उत्तर क्या निकल के आया, इस क्वेश्चन का उत्तर निकल के आया है 1, ठीक है। तो पहला पार्ट को इस प्रकार से सॉल्व करना है हमको। अब देखिए भाई दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए दूसरा पार्ट दिया है हमको 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया है। सिर्फ हमको मान रखना है, यहाँ पर स्क्वायर दे दिया है, उसको लगाना है, हमारा आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। हल लिखने के बाद में देखिए सबसे पहले क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद में देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का मान पहले हमको देखना है, ठीक है। स्क्वायर को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, फिर लगाना है। तो tan 45 डिग्री का मान देखना है। देखिए tan 45 डिग्री 1 है, ठीक है। तो यहाँ 1 लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। ये लगा दिए, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान लिखिए और स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है। cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री का मान देखना है हमको। cos 30 डिग्री का मान देखिए, ये है 30 डिग्री, ये cos है, तो √3/2 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे √3/2, और ब्रैकेट में लिखकर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा देंगे, ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस का माइनस लगा देंगे। उसके बाद में देखेंगे साइन 60 डिग्री का मान देखेंगे, साइन 60 डिग्री का मान देखिए √3/2 है, तो इसको भी √3/2 करके ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है भाई। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन ही है हमारे पास में, तो कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा ना भाई, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ, सिर्फ 3 बचेगा, और ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी पड़ेगा क्योंकि दोनों में स्क्वायर है, तो 2 दूना हो जाएगा 4, माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह लगा दिए। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर में सिर्फ बचेगा 3, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इतना हमको मिला है। अब क्या करने हमको इसके बाद में देखिए, इसके बाद में देखिए यहाँ पर डायरेक्ट देखिए प्लस का 3/4 है और माइनस का 3/4 है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस ये 0 हो जाएगा पूरा, मतलब कट जाएगा।
तो सिर्फ हमारे पास में क्या बचा 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लस माइनस कट जाता है। ठीक है, देखिए सेम है इसलिए काट दिए, प्लस और माइनस माइनस होता है और माइनस होगा तो इसको जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा पूरा, मतलब कट गया, बचा क्या, सिर्फ 2 बचा, तो 2 उत्तर हो जाएगा हमारा। तो सेकेंड पार्ट में बस इतना ही था। ठीक है, सेकेंड पार्ट को ऐसे सॉल्व करना है। अब देखिए तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट करते हैं। चलिए तीसरा पार्ट में देखिए क्या है, कॉस 45 डिग्री का मान बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री है। तो चलिए मान रखकर इसको कैलकुलेशन करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हल लिखना है, कॉस 45 डिग्री का मान लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉस 45 डिग्री का मान देखिए, कॉस ये है 45 डिग्री 1/√2 है। क्या है मान, 1/√2। ठीक है, ये हमारा ये वाला बटा चल रहा है। ठीक है, सेक 30 डिग्री का मान क्या है, देखिए सेक 30 डिग्री, सेक में आ जाना है और 30 डिग्री को देखना है, 2/√3 है। तो देखिए 2/√3। ठीक है, प्लस का प्लस। ठीक है, और कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान देखिए, कॉसेक 30 डिग्री कहाँ है, ये है 2, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान है 2। ठीक है, तो इसको हमको हल करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए 1/√2 है, तो इसको तो जैसे का वैसा भी लिख देंगे 1/√2। ठीक है, ये हमारा बटा है, नीचे वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ 2/√3 है प्लस 2 है, तो 2 के नीचे में 1 तो लगा सकते हैं हम लोग, आसानी से लगा सकते हैं ना, 1 लगाने से कोई मान बदलेगा नहीं, तो 1 लगा दिए। ठीक है, ये 1 लगा के हो गया। अब देखिए √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ √3 मिलेगा। ठीक है, मिलेगा ना भाई, √3। इसका एलसीएम ले रहे हैं इतने का, इतना को ऊपर लिख दिए, इतने का एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो √3 एलसीएम आया। अब देखिए √3 में √3 का जब भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा, और जो 1 आया उसको ऊपर वाले के साथ में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 गुणा 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा, और ये प्लस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए √3 एलसीएम लिए, √3 में जब 1 का भाग देंगे तो हमको सिर्फ √3 ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, √3। अब √3 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, गुणा पे है, 2√3 बन जाएगा। ठीक है, इस कैलकुलेशन को ध्यान में देने वाली बात है, कैलकुलेशन अगर गलत कर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन को गलत नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, आगे इस साइड करते हैं। देखिए 1/2 है। ठीक है, क्या है, 1/2 है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 1/√2 लिखना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसको पलट देंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे में क्या है, 2 + 2√3। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, √3 को 1 के साथ में गुणा करेंगे तो √3 बटे ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं हम, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लगा देंगे तो यहाँ से 2 और 2 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो कॉमन निकलेगा तो क्या हो बन जाएगा, 2/2। ये जो ये 2 को कॉमन निकाले यहाँ से, अरे 2 ये √2 है, यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 बचा प्लस यहाँ √3 बचा, ये 2 तो बाहर निकल गया है। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए √2 को हमको हटाना है तो √2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, इतना हमारा उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, थोड़ा सरल करते हैं। तो देखिए √3 बटे 2/2 1 प्लस √3, अगर कुछ भी नहीं करना तो इतना आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा उत्तर है, लेकिन इसको थोड़ा सरल करते हैं हम। √2 देखिए डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। ठीक है, कट जाएगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम कर सकते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर √3 और √2 का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, √6 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये √2 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाता है, 2 बन जाता है, और 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा। ठीक है, इसको सीधा करके लिख देते हैं, √3 + 1 ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर √3 + 1 है तो इसका परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करते हैं तो बीच में माइनस लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाता है, माइनस। तो चलिए करते हैं परिमेयकरण, 4 √3 + 1। ठीक है, परिमेयकरण क्या के लिए कर रहे हैं अभी बताता हूँ मैं, √3 - 1 हो जाएगा बटे √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो परिमेयकरण इसलिए किए यहाँ पर क्योंकि यहाँ a + b और a - b वाला फार्मूला बन रहा है। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए
√6 और √3 का अंदर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √18 हो जाएगा, और माइनस का माइनस, और 6 √6 एकम √6 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला का हो गया हमको। अब नीचे वाला देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a² √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया a² माइनस b² का ये विस्तारित रूप है दोनों। ठीक है, अब देखिए चलिए इसको और हल करते हैं हम। 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 3 × 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ पर देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं 3 √2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 अंदर में रहता तो 3 × 3 रहा होगा, तब तो बाहर निकाले हैं ना इसको। 3 × 3 × 2 कितना हो जाएगा, √18, तो 3 को बाहर निकालें। ठीक है, तो 3 √2 बन जाएगा, बटे ये माइनस √6 चल रहा है इधर। ठीक है, माइनस √6 चल रहा है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये तो 4 रहेगा ही हमारे पास में, ये स्क्वायर और ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 - 1। ठीक है, 3 - 1, तो देखिए क्या 3 √2 माइनस √6 बटे 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल उत्तर निकल के आएगा। ठीक है, इतना सरल किए हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन है, यहाँ तक तो हमारा उत्तर आ गया था। इतना भी अगर लिखेंगे हम लोग तो हमारा उत्तर सही माना जाएगा, लेकिन इसको हम लोग सरल किए हैं। सरल कैसे किए हैं, सबसे पहले √2 दिखा तो √2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए, इसके बाद भी इन दोनों का गुणा किए तो 3 दूनी 6, √6 मिल गया। ये √2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाता है, और 2 × 2 किए तो 4। ये √3 + 1 को सीधा करके लिखे। अब हमको ये दिख रहा था, इससे हम लोग दिमाग लगाए, अगर इसका परिमेयकरण करेंगे तो हमको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा, a² - b² वाला। तो इसका जब परिमेयकरण किए तो इस प्रकार बने, इसका विस्तारित रूप क्या हो गया, ठीक है, इसका विस्तारित रूप ये हो गया, तो इसका छोटा क्या होता है, a² - b² के फॉर्म में लिखे, इसको अंदर में गुणा किए तो ये मिला। अब देखिए यहाँ पर √18 को क्या किए, √18 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए अंडर है 3 × 3 × 2, तो यहाँ 3 2 बार है तो 3 को बाहर निकाल सकते हैं, और ये 2, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं √18 को। ठीक है, तो लिख दिए 3 √2 लिख दिए। ठीक है, और माइनस √6, 3 में से 1 घटाए तो 2 बचा, और 2 को 4 के साथ में गुणा कर दिया तो 4 दूना 8 हो गया। हमारा फाइनल उत्तर निकल के आ गया। ठीक है, तो देखिए तीसरा पार्ट को इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। अब देखिए भाई चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया है, थोड़ा बड़ा दिया है। ठीक है, लेकिन बड़ा देखकर डरना नहीं हमको, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ही रहता है, कैलकुलेशन सीखिए, आपका ही मतलब मैथ्स इंप्रूव होगा। ठीक है, कैलकुलेशन सीखोगे तो आपका ही मैथ्स इंप्रूव होगा, कैलकुलेशन करते आना चाहिए, बस हमारा आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सिर्फ हमको मान रखना है, और मान रख कर क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर खुद ब खुद निकल के आएगा। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान रखते हैं, चलिए साइन 30 डिग्री का मान रखिए, क्या निकल के आ रहा है, साइन 30 डिग्री देखिए यहाँ पर क्या है, साइन 30 डिग्री है 1/2। ठीक है, 1/2 लिख देंगे, प्लस बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। उसके बाद में tan 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री का मान रखिए यहाँ पर 1, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर 1 लगा देंगे। ठीक है, 1 लगा दिए, माइनस, ठीक है माइनस है, ब्रैकेट लगा सकते हैं, कॉसेक 60 डिग्री। ठीक है, कॉसेक 60 डिग्री का मान देखिए क्या है, कॉसेक 60 डिग्री ये 2√3 है। ठीक है, माइनस क्या है, 2√3। ठीक है, इतना दिया है, इसको माइनस नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, नीचे देखिए सेक 30 डिग्री है, क्या है, सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान देखिए क्या है, सेक 30 डिग्री का मान है 2√3, तो यहाँ 2√3 दिया है, प्लस कॉसेक 60, कॉसेक नहीं कॉस 60 डिग्री का मान देखिए, कॉस कहाँ है, ये 60 डिग्री का मान ये 1/2। ठीक है, जल्दी जल्दी रख देते हैं, 1/2, प्लस का प्लस लगा दें, कॉट 45 डिग्री का मान देखिए क्या है, कॉट 45 डिग्री का मान है हमारे पास, कॉट 45 डिग्री का मान क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 रख दिए, अब मान रख के हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे टेबल को देखकर मान रखना है हमको, क्या रखना है, मान रखना है।
अब मान रखने के बाद में हमारे पास में बच जाता है कैलकुलेशन। तो करिए कैलकुलेशन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं तो सिर्फ हमारे पास में क्या ऑप्शन बचता है, सिर्फ एलसीएम, एलसीएम ही बचता है। ठीक है, तो चलिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते आना चाहिए हमको सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए अभी तो ऊपर वाले का एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। 2 1 और √3 का जब एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम निकलेगा 2√3 निकलेगा। ठीक है, 2√3 का एलसीएम लेंगे तो इतना निकलेगा। अब देखिए 2√3 में हम जब 2 का भाग देंगे तो 2 और तो कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3। तो √3 जो बचेगा उसको ऊपर वाले के साथ में क्या कर देना है, गुणा कर देना, तो ये √3 रहेगा। ठीक है भाई, समझ में आया। उसके बाद में प्लस है, जो काम यहाँ किए वही काम यहाँ पर करना है। 2√3 में ठीक है 1 का भाग देंगे तो हमारे पास में 2√3 ही बचेगा, और 2√3 जो बचा उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो 1 है तो इतना ही आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए √3, 2√3 में √3 का भाग देंगे तो ये और ये तो कट जाएगा, बचेगा 2, और 2 बचेगा तो 2 को ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देंगे तो ये बचेगा 4। ठीक है, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम के सिवाय और कुछ हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, तो एलसीएम ही ले देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 मान लीजिए। ठीक है, √3 है और 2 है तो इसको सीधा करके यही लिख सकते हैं, 2√3। ठीक है, तो एलसीएम इतना ही आएगा नीचे में भी। अब देखिए 2√3 में √3 का भाग देंगे तो √3 √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2, 2 जो बचा उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा करते हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिए। उसके बाद में देखिए 2√3 में 2 का भाग देंगे तो 2 और 2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या √3, और जो बचा उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देंगे तो √3 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो √3 हो जाएगा, बीच में क्या है प्लस का साइन। अब देखिए 2√3 है में 1 का जब भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2√3 ही रहेगा, उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा करेंगे तो 2√3 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में देखिए इतना सारा मटेरियल निकल के आया। ठीक है, इतना सारा निकल के आया, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके ए वाला हमारा मेन बटा है। ठीक है, ये मेन बटा है, ये डिवाइड है। तो देखिए इसको जब सीधा करके लिखेंगे हम लोग, इसको जब पलट कर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए पलट कर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा √3, यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं लेकिन मैं पलट के बता रहा हूँ, प्लस एक एक स्टेप हल करना है हमको, -4। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, गुणा पे जब इसको पलटेंगे हम लोग, गुणा में पलटेंगे तो गुणा में जब लिखते हैं तो पलट जाता है, 2√3 ऊपर चला जाएगा ऐसे। ठीक है, और ये बच जाएगा 4 + √3 + 2√3, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब तो गुणा में है तो गुणा में रहता है तो ऊपर नीचे कहीं से भी काट सकते हैं, तो ये काट देंगे, कट जाएगा ना। अब बचेगा क्या, देखिए ऊपर में हमारे पास में बचेगा क्या, √3 + 2√3 - 4 बच रहा है। ठीक है, ये बच रहा है हमारे पास में, है ना। तो चलिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको और थोड़ा हल करते हैं, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में क्या, √3 + 2√3 - 4 बटे ये क्या बच रहा है 4 + √3 + 2√3, इतना बच रहा है। ठीक है, अब इसको कुछ कर सकते हैं क्या, हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए √3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी √3 है, इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम, जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी √3 है, इसको दोनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 √3 - 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सीधा करके लिख देते हैं इसको, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 √3 प्लस का 4, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना हमारा उत्तर तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको यहाँ तक भी लिखेंगे तो हमारा उत्तर सही माना जाएगा, लेकिन इसको हम लोग सरल कर सकते हैं। ठीक है,
कैसे सरल कर सकते हैं? परिमेयकरण करके। क्या करके? परिमेयकरण। और परिमेयकरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से एक फार्मूला बनेगा हमारा। तो चलिए परिमेयकरण करने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ 3√3 + 4 का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, कर देते हैं परिमेयकरण। तो देखिए क्या परिमेयकरण करने पर आ जाएगा 3√3 - 4, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, बटे 3√3 + 4, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, गुणा हो जाएगा। परिमेयकरण नीचे वाले का करते हैं, 3√3 और साइन बदल जाता है 4, ठीक है। तो 3√3 - 4, ये भी साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए परिमेयकरण करने से हमको एक यहाँ पर एक फार्मूला मिला है a² - b² का, a + b, a + b हो गया और a - b हो गया, इसलिए परिमेयकरण किए हैं। और परिमेयकरण करने से हमारा उत्तर में थोड़ा सरल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको देखिए क्या हो जाएगा, ये तो स्क्वायर हो गया, ठीक है, दोनों सेम हो गया, है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख देते हैं यहाँ 3√3 - 4 है, दोनों सेम है तो ए वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। और इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, इसका तो विस्तारित रूप लिखा हुआ है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3√3 का a² हो गया माइनस ये हो गया अपना b², ये वाला, ये विस्तारित रूप में लिखे, उसको छोटा करके लिखे, ये जो छोटा, ये जो डबल है तो इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं विस्तारित रूप में लिख रहा हूँ, है ना। तो देखिए विस्तारित रूप में, इसका विस्तारित रूप क्या होता है, a - b का इस होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ तो जगह ही नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, मुँह से बता रहा हूँ, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, ए वाले जो फार्मूला है इसको बदलेंगे, ठीक है, a²। तो यहाँ ध्यान से देखिए a और ये हमारा b है, तो a² लिखेंगे सबसे पहले, है ना। 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस आता है b², b हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है 2ab होता है तो a हमारा तो ये है 3√3 और b हमारा है 4। तो ये देखिए विस्तारित रूप लिखा हूँ मैं, ठीक, a - b का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप देख लेना, ठीक है, बीजगणितीय सूत्र में। तो इसका विस्तारित रूप ये हो जाएगा, इसको a माना हूँ, इसको b माना हूँ, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2ab, इस प्रकार से। अब देखिए इसको चलिए करते हैं सॉल्व, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर लगा हुआ है तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर लगा है, तो 3 तिया हो जाएगा 9 और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और बचेगा 3, तो 9 × 3 कितना होता है, 27 होता है। 27 हो गया माइनस 16, 4 × 4 = 16, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो 3 तिया 9 तिया 27, ये हो जाएगा 27, प्लस हो जाएगा 4 × 4 = 16, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस लगा दिया, 4 दूना 8 और 8 तिया कितना हो जाएगा 24, 24√3, ये बन के आ गया। जब 27 में से सब 16 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, 27 में से जब 16 घटाएंगे तो हमारे पास में बच जाएगा कितना, 11, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहीं पर देखिए हमारा उत्तर निकल के आएगा, ठीक है, बराबर। तो बराबर लिख देता हूँ, 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 43 माइनस 24√3 बटे 11, तो ये हमारा फाइनल उत्तर निकल के आए, ठीक है। फाइनल उत्तर क्या निकल के आए हमारे पास में, 43 माइनस 24√3 बटे 11, ये उत्तर निकल के आया, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो चौथा पार्ट थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन को जब सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारा आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए मान रखे, मान रखने के बाद में सिर्फ एलसीएम ली है तो एलसीएम 2√3 निकल के आया, एलसीएम लिए तो इतना निकल के आया, इसको पलट दिए तो 2√3 कट गया, ठीक है। और जो बचा उसको यहाँ पर लिख दिए, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ दोनों समान है, √3 तो दोनों को जोड़ दिए तो 3 √3 बन गया और माइनस का 4, उसी पर यहाँ पर देखिए √3 दोनों को जोड़ दिए
तो 3√3 बन गया प्लस 4। इतना आंसर अगर लिखते तो भी हमारा आंसर सही होता, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सरल करना चाहे तो परिमेयकरण कर दिए। परिमेयकरण किए तो नीचे वाले हर का परिमेयकरण करते हैं तो ये साइन बदल जाता है, तो साइन को बदलवा दिए। तो देखिए दोनों समान हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों इसका होल स्क्वायर लग गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिए तो ये विस्तारित रूप हो गया। और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो ये इसको सॉल्व किए तो 27 माइनस 16 आया। इसको जब कैलकुलेशन किए तो हमारा उत्तर निकल के आ गया। तो चौथा पार्ट को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिए भाई प्रश्न क्रमांक 1 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट पार्ट देखिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 का लास्ट पार्ट है, 5वां पार्ट। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया है। इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत ईजी से, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको करते हैं सॉल्व, है ना भाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद में सिर्फ आप पहले स्टेप रहता है हमारा मान रखना। तो चलिए मान रखते हैं 5 ब्रैकेट में लिख लेंगे। कॉस 60 डिग्री का मान देखिए, कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2, तो 1/2 लिख देना है और स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। प्लस का प्लस, अब 4 है, सेक 30 डिग्री का मान देखना है। तो सेक कहाँ है, सेक 30 डिग्री का मान 2√3 है, 2√3 है। और क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है, स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। माइनस का माइनस, tan 45 डिग्री का मान देखिए, tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लगा दिए, ठीक है, बटे साइन 30 डिग्री का मान देखिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। देखिए अब साइन 30 डिग्री का मान रखना है, तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस है, कॉस 30 डिग्री का मान देखना है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, √3/2 का स्क्वायर, सब में स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर हमको लगाना भूलना नहीं है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। चलिए पहले 5 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। प्लस का प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ तो 4 पहले से है, इसको हल करते हैं ब्रैकेट वाले को, 2 दूना 4 और √3 है, ठीक है, √3 के ऊपर स्क्वायर, तो 2 और √3 अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा 3 माइनस 1 का 1 ही आएगा, ठीक है, बटे 1/2 है तो 1 का तो 1 ही रहेगा और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा 3 और 2 दूना 4, ये मिलेगा हमको, ठीक है, ये मिला। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा 5 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास है 5/4, ठीक है, प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा, 16/3 माइनस 1, ठीक है, बटे 1/4 प्लस 3/4, ठीक है, इतना मिला हमको। अब इसको चलिए एलसीएम ले देंगे, एलसीएम लेंगे तो हमको सरल उत्तर मिलेगा। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, 4 3 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, 4 और 3 का 4 3 1 का एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा हमको 12, निकाल कर देख लीजिए, ठीक है, 12 मिलेगा हमको। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे 4 और 3 का निकालेंगे तो सबसे पहले जाएगा 2 से 2 दूना 4, 3, फिर 2 एकम 2, फिर 3 बचेगा, फिर 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है, 12 एलसीएम मिला, तो ये 12 मिला। अब देखिए 12 में 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12 होता है, 3 मिला तो 3 का गुणा 5 के साथ में कर देंगे, 3 5 15, ठीक है, प्लस का प्लस, 12 में 3 का भाग देंगे तो 3 चौके 12 होता है और 16 चौके कितना हो जाएगा, फिर 64, 16 चौके 64 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 12 में 1 का भाग देंगे तो 12 बचेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मेन वाला बटा चल रहा है, ठीक है। ये 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा 4, ठीक है भाई।
और 4 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 1 आया उसको ऊपर वाले साथ में गुणा कर देते हैं, 1 मिलेगा। प्लस का प्लस, 4 में 4 का भाग देंगे तो 4 है ना, और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 और 1 जो आया ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हमको एलसीएम लेना है भिन्न का। अब देखिए 15 और 64 को जब जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 15 और 64 और कितना है -12 है, ठीक है। तो इन सबको हल करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 15 और 64 को जोड़ दीजिए, कितना होता है देखिए, 15 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 4 कितना होता है 9 और ये 79। अब 79 में हमको क्या घटाना है, -12 घटाना है, ठीक है। तो कितना बच जाएगा यहाँ पर देखिए, 7 और 6 कितना बचेगा 67, ठीक है। टोटल इसको जब 15 और 64 को जोड़े तो 79 मिला, 79 में से 12 को घटा दिए तो हमको मिला है 67 बटे 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना बटे 12 है, ठीक है। अरे बटे का बटे 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 एकम, ये 4 हो जाएगा और बटे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब नीचे तो 1 ही बचा, ठीक है। तो जब इसको पलट कर लिखेंगे 67 बटे 12 गुणा 1 बटे 1, इसको पलट कर लिखेंगे तो हमारा क्या बचेगा 67 बटे 12, हमारा ये आ जाएगा उत्तर, ठीक है। लास्ट में उत्तर कितना निकल के आया 67 बटे 12, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 के सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे। बस ये टेबल याद होना चाहिए, टेबल अगर हमको पता है तो सिर्फ मान रख के इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रश्नावली के दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन में दिया है सही विकल्प दिया है, ठीक है। सही विकल्प में एक क्वेश्चन है, उसके 4 विकल्प में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चारों में से जो आंसर रहेगा उसको टिक लगाएंगे, ठीक है। तो सही विकल्प है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 के 4 पार्ट है, तो चारों पार्ट को चलिए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल कर कर देखते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे मान रखेंगे तो हमारा आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। चलिए हल करते हैं। 2 tan 30 डिग्री का मान देखिए साइन कॉस tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 है, ये हो गया बटे है 1 प्लस tan 30 का मान अभी देखे थे 1 बटे √3, 1 बटे √3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका गुणा तो ऊपर वाले में हो जाएगा तो 2 √3 हो जाएगा बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 3 का इसके ऊपर स्क्वायर लगे तो रूट कट जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है भाई। तो 2 √3 बटे चल रहा है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 3, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, जब 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा और जो 3 आएगा उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3, बीच में साइन है प्लस का, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 और 1 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 1, ठीक है। तो क्या निकल के आया 2 √3, इसको जब पलट देंगे भाग को गुणा में लिखेंगे तो पलट जाएगा 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 √3, 2 एकम 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो बचेगा क्या 3 ऊपर में और यहाँ पर बचा क्या 2 √3, ठीक है। यहाँ √3 दिख रहा है, √3 को हमको हटाना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम ऊपर और नीचे में √3 का गुणा भाग कर सकते हैं, ठीक है। गुणा भाग कर सकते हैं हटाने के लिए, ठीक है। तो देखिए हटाने के लिए जब क्या कर सकते हैं गुणा भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये तो हो जाएगा 3 3 दूनी 6, ठीक है। तो देखिए 3 और ये गुणा में है √3, ठीक है। और इसको देखिए 3 और 3 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 का गुणा करते हैं तो 3 हो जाता है, पता है ना, 3 और 3 का गुणा करते हैं तो 3 और 3 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आए √3 बटे 2। तो थोड़ा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन अगर हमसे बनेगा तो आसानी से हमको उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए √3 बटे 2 किसका मान होता है इनमें से, ठीक है। तो देखिए किसका मान होता है √3 बटे 2, ये है, और यहाँ किसका दिया है साइन 60 डिग्री का दिया है, ठीक है। देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है, हमको मान पहला ही आंसर मिल गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका
साइन 60 डिग्री, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का मान तो देखिए कितना होता है, 1/2 होता है। हमारा उत्तर तो इतना निकल के आया है, तो ये किसी भी नहीं होगा, हमारा उत्तर होगा साइन 60 डिग्री। तो पहला पार्ट को ऐसे सॉल्व करना है हमको। देखिए दूसरा पार्ट, देखिए दूसरा पार्ट में क्या दिया है। दूसरा पार्ट में वही है, वैल्यू रखना है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मान रखेंगे और मान जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन ऑब्जेक्टिव में से किसी एक का उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, इनमें से किसी एक उत्तर जरूर निकलेगा। तो देखिए चलिए हल करते हैं इसको, सेकेंड पार्ट को। तो देखिए 1 दिया है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर दिया है तो 1 + tan 45 का मान अभी देखे थे ठीक है, क्या देखे थे, 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 और 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 0/2, मतलब क्या हो जाएगा 0। ये हमारा उत्तर निकल के आ रहा है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में दिया है 0, तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट को ऐसे सॉल्व करना है हमको। देखिए अब तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है साइन 2a = 2 sin a तब सत्य होता है। ठीक है, ये मतलब दोनों बराबर है तब सत्य होता है, जबकि a बराबर है, यहाँ पर a बराबर है, हमको दोनों को बराबर लाना है। ठीक है, तो हमको चेक करके देखना है इन जो डिग्री दिया है इसमें से दोनों का मान बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। पहले वाले 0 डिग्री लेकर देखते हैं ना, तो LHS ले लेते हैं सबसे पहले, साइन 2 फिर 0 डिग्री। ठीक है, बराबर RHS इस साइड ले रहा हूँ। ठीक है, तो बराबर है 2 sin 0 डिग्री में, 0 डिग्री का चेक कर रहे हैं ना, तो ये तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 2 sin 0 डिग्री, है ना। तो देखिए साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, बराबर 2 sin 0 डिग्री कितना होता है, 0, मतलब 0 बराबर 0। तो देखिए LHS बराबर RHS, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा इसका 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री पे बराबर आ रहा है हमारा, मतलब तभी सत्य होगा। ठीक है, 0 डिग्री पे। और देख लेते हैं, थोड़ा दूसरे रख कर देखते हैं, हमारा आंसर गलत आएगा, देखना इसमें ही सही आएगा। दूसरा रख के देख रहे हैं, 30 डिग्री का रख के देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 30 डिग्री का रख के देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 × 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर 2 साइन, मतलब ए का बराबर है तो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, रखिए साइन 60 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 2, और साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान क्या है, देखिए यहाँ पर √3/2 बराबर 2 एकम 2/2, मतलब एक कट गया तो क्या बचा 1। देखिए ये बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर गलत होगा। तो इस प्रकार से हम लोग चेक करके देखें, हमारा सही उत्तर है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे ही बराबर होगा। तो तीसरा पार्ट को ऐसे सॉल्व करना है हमको। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 का लास्ट पार्ट देखिए क्या है, 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, इनके बराबर है, किसके बराबर है वो चेक करना है हमको। ऐसे क्वेश्चन मतलब जो सही विकल्प दिया है ना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, इसलिए हमको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो मान रखेंगे तो हमको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। देखिए ठीक है, 2 है तो 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन कॉस tan 30 डिग्री का मान है 1/√3। ठीक है, बटे 1 - tan स्क्वायर 30 है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान देखिए 1/√3 का क्या दे दिया है, स्क्वायर दे दिया है। इसको चलिए हल करते हैं, हल करेंगे तो ए ऊपर में गुणा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, बटे का बटे। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 1 - 1/3 हो जाएगा। ठीक है, रूट कट जाएगा, है ना, तो इतना बचेगा। तो देखिए 2/√3 है, बटे का बटे, है ना, 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, एक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का ऊपर में गुणा करेंगे तो 3 - 3 एकम 3, 1 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, एलसीएम लिए हैं, भिन्न का बनना चाहिए, 2/√3 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसको काट सकते हैं, गुणा में है तो बचा क्या 3
√3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग आना चाहिए, ठीक है, दिमाग लगाते आना चाहिए। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बटे क्या दी है √3, तो इसको काट सकते हैं, ठीक है, तो बचेगा क्या √3 सिर्फ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर हमको दिमाग लगाना है कि 3 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 को √3 का 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि इनका जब गुणा करते हैं तो 3 मिलता है हमको। फाइनल आंसर क्या मिला √3। अब √3 किसका मान होता है देखना है इनमें से, तो देखते हैं √3 यहाँ पर है, तो √3 60 डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का मान, ठीक है, किसका मान है tan 60 डिग्री का मान, तो ये हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 2 के जो सही विकल्प दिए हैं तो हमको सिर्फ मान रखना है, मान रख करके सॉल्व करेंगे जो हमको आसानी से उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए भैया प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, सेम ऐसी क्वेश्चन किए थे उदाहरण नंबर 8 में, ठीक है। जो प्रश्न क्रमांक 3 दिया है यहाँ पे सेम उदाहरण किए थे, इसी प्रकार से उदाहरण किए थे, तो हमको ये क्वेश्चन आसानी से बन जाना चाहिए। उदाहरण नंबर 8 में किए थे, तो देखिए क्या दिया यहाँ पर, यदि tan a + b बराबर √3 है, ठीक है, जो √3 है कोई कोण का मान होगा, और tan a - b बराबर 1 √3 ये भी किसी कोण का मान होगा, ठीक है, और 0 डिग्री a + b का मान क्या है 90 डिग्री से और 0 डिग्री के बीच में है, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर तक भी जा सकता है, लेकिन 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही है, और a बड़ा है b से कह रहा है। जब भी हम मान निकालेंगे तो a बड़ा होगा b से, तो a और b का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हल, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ दिया है, क्या दिया है देखिए यहाँ पर tan a + b बराबर क्या दिया है √3 दिया है, और क्या दिया है tan a - b बराबर दिया है 1/√3। तो देखिए यहाँ पर a + b का मान क्या होगा √3 किसका मान होता है, देखिए √3 किसका मान होता है देखेंगे हम लोग, tan में 60 डिग्री का मान होता है, तो किसका कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण 1 दे दीजिए, ठीक है, tan में देखना है। और यहाँ पर देखिए a - b बराबर दिया है 1/√3 दिया है, तो 1/√3 किसका मान होता है देखना tan में 30 डिग्री का, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। a + b की जगह हम क्या है यहाँ पर 60 डिग्री है, और a - b की जगह हम क्या है यहाँ 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, समीकरण पहला और दूसरा हमको मिल गया, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, दोनों में से कोई एक विधि लगा करके, लेकिन सबसे ज़्यादा सरल हमको विलोपन विधि पड़ता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर विलोपन विधि लगाना होगा, तो चलिए विलोपन विधि लगाते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, जो विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है, विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, विलोपन विधि से, ठीक है। तो चलिए जोड़ देते हैं, समीकरण 1 + बराबर 60 डिग्री, ठीक है, जोड़ दीजिए इसको, क्या है a - b बराबर 30 डिग्री, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ प्लस है, ये हो जाएगा 2a, a और a मिलकर 2a हो जाएगा, और 6 और 3 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री बटे 2, इसको काटेंगे, इसका हाफ क्या होता है 45 डिग्री, तो a का मान क्या निकल के आया हमारे पास में, a का मान निकल के आया 45 डिग्री, ठीक है। अब a का मान निकल गया तो b का मान निकालने के लिए विलोपन विधि में क्या करते हैं, कोई भी समीकरण में रख दो, b का मान निकल जाएगा, तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं समीकरण 2 में। चलिए तो देखिए समीकरण 2 क्या है a - b, तो a की जगह हम क्या रखेंगे हम लोग 45 डिग्री - b बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए ये तो 45 डिग्री को इसी साइड रखते हैं, इसको पक्षांतर करके इस साइड लाते हैं, और बराबर -b है उस साइड करेंगे तो +b, ठीक है। तो देखिए b बराबर क्या निकल के आया हमारे पास में, फिर b बराबर निकल के आया हमारे पास में, जब 45 में से 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, बचेगा 15 डिग्री, तो ये 15 डिग्री और एक मान निकल के आया a बराबर 45 डिग्री, तो a और b का मान
हमको मिल गया, जहाँ पर ए बड़ा है बी से, बड़ा है ना 45 डिग्री 15 डिग्री से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 को हमको सॉल्व करना है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, इस प्रश्नावली के अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 8.2 के लास्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। इसमें सत्य और असत्य दिया है, कारण सहित हमको अपने उत्तर की पुष्टि करना है, ठीक है। और ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, एकदम समझने वाली बात है, ठीक है। अगर समझेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा तो हम उत्तर दे नहीं पाएंगे, इसलिए हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला पार्ट दिया है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी दिया है, ठीक है। तो देखिए पहला पार्ट में क्या दिया है, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए प्लस बी, मतलब इन दोनों का जो मान है वो बराबर आता है क्या, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल अलग है, ठीक है, अलग बात है, ये दोनों अलग अलग होता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा। देखना, एक एग्जाम्पल दे के देखते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पर साइन ए बराबर मान लेते हैं अपन 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, 30 डिग्री, और बी बराबर मान लेते हैं 60 डिग्री। हल करके देखते हैं हम लोग, चलिए इसको LHS लेते हैं। पहले LHS लेंगे तो क्या है, साइन ए माइनस बी दिया है, ठीक है, तो मतलब इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। साइन ए प्लस बी दिया है, यहाँ ए प्लस बी दिया है, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। तो साइन ए प्लस बी है, तो ए और बी तो 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ना ए और बी के जगह में। ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर साइन 30 डिग्री का मान देखिए क्या है यहाँ पर 1/2, हम लोग हल करके देख रहे हैं, प्लस साइन 60 डिग्री का मान देखिए क्या दिया, √3/2, √3/2 दिया है। साइन 90 डिग्री का मान क्या है यहाँ पर, 1 है, 1 इस साइड तो 1 आया, इस साइड भी 1 आना चाहिए तब बराबर होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ये होगा 2 और ये हो जाएगा √3 + 1। कहाँ मान आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, ये मान बिल्कुल अलग अलग है ना। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए माइनस बी, ये अलग अलग होता है, बिल्कुल मान कभी बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर यहीं पे लिख रहा हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य कथन है, असत्य कथन है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा वाला, देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है क्या। अगर थीटा में वृद्धि हो रहा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है क्या, इसको देखेंगे। 0 आया सबसे छोटा, 1/2 उससे बड़ा, 1/√2 बड़ा, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो इससे बड़ा मान हमको मिलता जाएगा। मतलब ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये बिल्कुल सत्य कथन है, इसका उत्तर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये बिल्कुल सत्य कथन है, इस प्रकार से हमको देखना है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है क्या, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको देखना है थीटा में वृद्धि के साथ में कॉस थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है क्या करके। ये 0 तो इधर है, 1 तो इधर है, बड़ा है, ये तो बिल्कुल असत्य कथन है, कमी हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा, देखिए अब चौथा में पहुँच गया। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या, थीटा के सभी मानों पर साइन और कॉस थीटा का मान बराबर होता है क्या, ये देखना है। बिल्कुल नहीं होता, देखिए अलग अलग मान है। ये 45 डिग्री बस में बराबर मान है, 1/√2 1/√2, सभी मानों पर नहीं है, ठीक है। तो ये भी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाँचवा, ए बराबर 0 डिग्री, ठीक है, कॉट ए बराबर दिया 0 डिग्री, मतलब कॉट 0 डिग्री पे देखना है, परिभाषित नहीं है, ए आता है गिरी। तो देखिए कॉट 0 डिग्री पर ए इन्फिनिटी आया है, मतलब इन्फिनिटी क्या बोलते हैं हम लोग, परिभाषित नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सत्य है, मतलब सही आ रहा है तो सत्य लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ये लॉजिकल क्वेश्चन है, समझने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आएगा तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 4 को प्रश्नावली 8.2 के, ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, प्रश्न क्रमांक 4 तक, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।